पश्चिम बंगाल का राजनीतिक इतिहास लंबे समय से हिंसा के चलते दागदार रहा था। इस बार चुनाव आयोग ने द्वारा किए गए अभूतपूर्व इंतजाम के चलते बंगाल में हिंसा लगभग ना के बराबर हुई और बीते तमाम चुनाव के मुकाबले हिंसा की छुटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान पूरी तरीके से सामान्य दिखाई पड़ा। बीजेपी और टीएमसी के बीच कई विधानसभा क्षेत्रों में टकराव की स्थिति देखने को मिली तो दोनों ओर से एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। इस बीच चुनाव आयोग से प्राप्त शिकायतों के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है तो सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। बंगाल चुनाव में बवाल, टीएमसी पर उठे सवाल। नारेबाजी, प्रदर्शन, पथराव, गड़बड़ी फैलाने वाला दाव। हिंसा किसने फैलाई? सुरक्षा बलों की मुस्तैद कार्रवाई। पश्चिम बंगाल में दूसरे दौर का मतदान खत्म हो गया है, लेकिन मतदान के दौरान गड़बड़ी फैलाने की भरसक कोशिशें हुई। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर कई जगह भाजपा नेताओं को रोकने, हमला करने और लोगों को डराने धमकाने के आरोप लगे। दक्षिण 24 परगना के बसंती विधानसभा क्षेत्र में हालात उस वक्त बिगड़ गए जब बीजेपी उम्मीदवार विकास सरदार के काफिले पर हमला बोल दिया गया। बूथ नंबर 76 के पास पत्थरों की बरसात हुई, गाड़ी के शीशे चकनाचूर कर दिए गए। विकास सरदार ने सीधा आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन्हें निशाना बनाया। इतना ही नहीं, उनके सुरक्षा कर्मी की बंदूक तक छीन लेने की कोशिश की गई। 200 और 250 जो टीएमसी गुंडे लोग मेरा ऊपर अटैक किया, वो गुंडागिरी किया और बम्बू और लोहा के रॉड लेकर के आर्म्स लेकर के मार रहा था। इतना मेरा वो कार पे भांगचूर किया, हमारा खुद मर्डर करने के लिए प्रेस रहा। मेरा जो सिक्योरिटी गार्ड उसका जो लाइसेंस गन, वो गन छीन लिया। वो गन छीन करके मेरा जो सिक्योरिटी गार्ड उसको भूमि पे फैल दिया, लात मार। हिंसा की ये आग यही नहीं थमी। नादिया के छपरा विधानसभा क्षेत्र में सुबह सुबह खून से सनी तस्वीर सामने आई। बूथ नंबर 52 के पास बीजेपी पोलिंग एजेंट मुशर्रफ मीर पर लोहे की रॉड से और हथियारों से जानलेवा हमला किया गया। गंभीर हालत में पुलिस ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां जिंदगी और मौत के बीच जंग जारी है। राजधानी कोलकाता भी इस उबाल से अछूता नहीं रहा। कालीघाट रोड पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर के सामने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के काफिले को रोक लिया गया। भीड़ ने नारों के साथ विरोध का शोर मचाया। माहौल इतना गर्माया कि धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई। शुभेंदु अधिकारी ने खुद पर हमले का आरोप लगाते हुए चुनाव ऑब्जर्वर को तुरंत शिकायत दर्ज कराई। ममता की गुंडा लोग, दे आर नॉट द वोटर्स, दे ऑल आर आउटसाइडर्स। वहीं मतदान के आखिरी वक्त में इकबालपुर में तनाव बढ़ गया। वार्ड नंबर 77 में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी को घेर कर नारेबाजी की गई। हालात इतने बिगड़ गए कि शुभेंदु अधिकारी को कड़ी सुरक्षा के बीच वहां से निकाला गया। हिंसा के बीच कुछ जगह हालात इतने बिगड़े कि नंदीग्राम और भवानीपुर में 4 लोगों के एक साथ खड़े होने पर भी रोक लगा दी गई। पूरा प्रदेश में अभी सीओ ने ऑर्डर कर दिया, 4 से ज्यादा आदमी जहाँ खड़ा होगा उसको खदेड़ने के लिए जो मर्जी सेंट्रल फोर्स करना चाहिए। गैस, लाठी सब अलाउ कर दिया। अभी कटवा के कोरुई गांव से भी चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। एक घर से जिंदा बमों का जखीरा बरामद हुआ। इस मामले में आरोपी 61 वर्षीय अतहर शेख को गिरफ्तार कर लिया गया। जगह जगह हिंसा और बवाल के आरोप टीएमसी पर लगे, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से बड़ी घटनाओं को टाल दिया गया। इस बीच बम्पर वोटिंग के जरिए वोटर्स ने बता दिया कि वो अब हिंसा को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।